सम डिफरेंस फॉर्मूला पे आएंगे। प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करना और सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चंस के फॉर्म में आएंगे। तो इस पे एक बार देख लेते हैं जरा। ठीक है, ये देखिए अब कुछ और नए फॉर्मूले आपके सामने आएंगे। ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं, समझने हैं, और इन फॉर्मूलों के बेसिस पे अभी हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये कुछ और फॉर्मूले हैं आपको जो याद करने हैं। इन फॉर्मूलों में सबसे पहला फॉर्मूला देखिए, 2 sin x cos y। 2 sin x cos y वाले फॉर्मूले में sin x पहले आ रहा है, cos y बाद में आ रहा है। दिस इज इक्वल्स टू sin x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, साइन और cos जब दोनों साथ साथ आ रहे हैं तो दोनों के दोनों फंक्शन साइन के फॉर्म में बन रहे हैं। एक में सम है और एक में डिफरेंस है। ठीक है, दूसरे में कॉस और साइन आ रहे हैं, जिसमें कॉस पहले आ रहा है, साइन बाद में आ रहा है। जब कॉस पहले आ रहा है, साइन बाद में आ रहा है, तो सेम टू सेम फॉर्मूला है, बस नेगेटिव साइन है। तो जब साइन पहले आएगा तो दोनों के बीच में पॉजिटिविटी, जब कॉस पहले आएगा तो दोनों के बीच में नेगेटिविटी। ठीक है, तो साइन कॉस में दोनों ही में साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई। जब साइन पहले आएगा तो बीच में प्लस का साइन, जब कॉस पहले आएगा तो बीच में माइनस का साइन। ठीक है, इतना सा फर्क है। हाय मानवी गोयल, हाउ आर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस कॉस साइन साइन। तो जब दोनों सेम सेम होंगे, देखो जब दोनों डिफरेंट है तो साइन साइन के फॉर्म में आंसर आ रहा है। जब दोनों सेम सेम होंगे, जब दोनों की सेम सेम हो जाएगी तो कॉस कॉस आएगा। सेम सेम में क्या हो रहा है, कॉस कॉस साइन साइन। तो कॉस कॉस में क्या है, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। और साइन साइन में क्या है, कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे देखो ये जो माइनस वाला था ये पहले आ गया और ये जो प्लस वाला था ये बाद में चला गया और बीच में किसका साइन आ गया, माइनस। तो जब साइन साइन है तो माइनस आ रहा है, कॉस कॉस है तो पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर है। तो साइन कॉस आए, 2 साइन एक्स कॉस वाई या 2 कॉस एक्स साइन वाई, तो दोनों के ही केस में जो फॉर्मूला बन रहा है वो साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई। अगर साइन पहले आ रहा है तो प्लस और कॉस पहले आ रहा है तो माइनस। सेम सेम वाली कंडीशन जब है, सेम सेम जब होगा दोनों का, तो सेम सेम में कॉस कॉस आएगा। कॉस कॉस में कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, लेकिन साइन साइन में ये वाला कॉस एक्स माइनस वाई पहले, फिर माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। बाकी अगर आप इसको किसी और तरीके से याद कर सकते हैं या आपके पास कोई बेहतरीन ट्रिक है याद करने के लिए तो आप शेयर कर सकते हैं, बाकियों का भी भला हो जाएगा। तो देखो इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला प्रोडक्ट टू सम। So this LHS is in the form of product and we are converting this in terms of sum, addition और subtraction के केस में। ठीक है, तो प्रोडक्ट टू सम ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, दिस इज सम टू प्रोडक्ट। सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो साइन एक्स प्लस साइन वाई, दिस इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। सिमिलरली साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, तो 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। जब दोनों के दोनों cos हैं, cos x प्लस cos y, तो ये पूरा का पूरा cos के टर्म्स में आ रहा है। ठीक, जब ये दोनों साइन है तो साइन के केस में साइन x प्लस वाई है तो साइन पहले cos बाद में, माइनस है तो cos पहले साइन बाद में, फिर cos x माइनस cos y। तो इसका फॉर्मूला ये वाला याद रखिएगा, नेक्स्ट वाला जो दिया है cos x माइनस cos y। सो दिस इज 2 sin x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन y माइनस एक्स बाई 2। यहाँ पे बस ये चीज ध्यान रखिएगा, ये y माइनस एक्स हो जाता है, y माइनस एक्स बाई 2। तो ये फॉर्मूले याद करने और इन्हीं फॉर्मूलों के बेसिस पे हमको क्वेश्चंस करने हैं। ये सारे फॉर्मूलों को याद करने के लिए आपको करना क्या है, बेसिकली इन सारे फॉर्मूलों को याद करने के लिए आपको इनको रोज रोज देखना है। रोज रोज क्वेश्चंस लगाना मुश्किल है, नहीं लगा पाओगे, लेकिन रोज देखो रोज समझो, रोज देखो रोज समझो, तो रोज देखोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। अब जैसे क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन आया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू सम और डिफरेंसेस। सम और डिफरेंस फॉर्मूला लगाना है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो दिया है 2 sin x 2 sin 5x cos 3x। सो साइन और कॉस जब आता है तो क्या रहता है दोनों का दोनों, तो क्या हो जाएगा, साइन 5x प्लस 3x कितना हो गया, 8x। सो 5x प्लस 3x बाई 2 प्लस की माइनस, प्लस, अच्छा बाई 2 नहीं होता, प्लस साइन 5x माइनस
3x। सो ये हो जाएगा साइन 8x प्लस साइन 2x। बस यही आंसर है, प्रोडक्ट टू सम, प्रोडक्ट को सम के फॉर्म में कर दिया। ठीक, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में कॉस पहले आ रहा है, साइन बाद में आ रहा है, तो यही सेम फॉर्मूला रहता है, बस बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। तो इसको क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा साइन 8x माइनस साइन 2x। ठीक, थर्ड वाले में देखिए, थर्ड वाले की अगर बात करें तो थर्ड वाले में 2 नहीं आ रहा है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये हो गया cos 9x cos 4x। अब 2 cos 9x cos 4x ये एक फॉर्मूला बन गया, ये 1/2 जो एक्स्ट्रा है इसको बाहर रहने दीजिए। अब 2 cos x cos y का फॉर्मूला क्या होता है? cos का cos सेम सेम होता है, तो cos cos आता है। ठीक, तो cos x प्लस y प्लस cos x minus y. So this is half of cos 13x plus cos 5x। बोलिए, चीज क्लियर है? सो इसको करने के लिए फिर से जुगाड़ लगाना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। तो जब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड डालेंगे तो 3/2 बाहर आ जाएगा, और ये फॉर्मूला बन गया 2 sin 13x sin 3x। फिर से सेम सेम हो गया साइन के केस में, cos x प्लस y, सो cos 16x माइनस cos 10x, यही होगा। अच्छा, cos 10x माइनस वो उल्टा हो जाता है, ठीक है, cos 10x माइनस cos 16x। ठीक, cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y। ठीक, सो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाउ दिस इज सम टू प्रोडक्ट। अब सम टू प्रोडक्ट लगाना है, तो सम टू प्रोडक्ट में पहला है cos 5x प्लस cos 3x। सो cos 5x प्लस cos 3x, cos x प्लस cos y। सो cos x प्लस cos y का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा? 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाय 2। तो क्या हो गया? 2 cos 4x इंटू cos x। आ गया? ठीक है, तो यहां से अगर वाइस वर्सा करो, अगर यहां से आप फिर से वो प्रोडक्ट टू सम वाला फॉर्मूला लगा दो, तो प्रोडक्ट टू सम में आंसर क्या आ जाएगा? 2 cos x cos y का फॉर्मूला क्या होता है? cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, तो भी यही आ जाएगा। ठीक है, साइन 7x प्लस साइन 4x, साइन 7x प्लस साइन 4x, इसका आंसर क्या आएगा? 2 साइन 11x बाई 2 इंटू साइन इंटू कॉस 3x बाई 2। सो 2 साइन x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस x माइनस y बाई 2। ये देखिए, प्रूव दैट 2 साइन 5 पाई बाई 12 इंटू कॉस पाई बाई 12 इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 बाई 2। ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले देखिए 2 साइन x cos y, 2 साइन x cos y का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, दोनों में साइन साइन आएगा, तो हो जाएगा साइन x प्लस वाई। सो 5 पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 12 प्लस साइन x माइनस वाई। सो 5 पाई बाई 12 माइनस पाई बाई 12। LHS सॉल्व कर रहे हैं पहले, सी हो जाएगा साइन 6 पाई बाई 12 साइन 6 पाई बाई 12 प्लस साइन 4 पाई बाई 12। ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 3। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। साइन पाई बाई 3 मतलब 60 की वैल्यू कितनी होती है?
√3/2। दोनों को ऐड करोगे, एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस √3 विच इज इक्वल्स टू योर RHS। RHS आ गया 2 प्लस √3/2। क्लियर है? तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्ट फॉर्मूले के बेसिस पे हमारा आंसर आ रहा है 2 sin 45 sin 15। 2 sin x sin y किसका फॉर्मूला बन गया? cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y। सो cos 30 माइनस cos 60। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2। कितना आ गया? √3 माइनस 1/2। यही हमारा क्या है? RHS। क्लियर है? सो डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है। थर्ड वाला करिए। cos इसको पूरे को x मान लीजिए और इसको पूरे को y मान लीजिए। सो दिस इज टोटल x एंड दिस इज टोटल y। सो cos x माइनस cos y। क्या फॉर्मूला होता है cos x माइनस cos y का? cos x माइनस cos y 2 sin x प्लस y/2 इंटू साइन y माइनस x/2। सो 2 sin x मतलब पहला वाला टर्म प्लस y 2 sin x प्लस y/2 इन प्लस नहीं इंटू साइन y माइनस x/2। सो y ये हो गया, ये x हो गया। सो 3π/4 माइनस x माइनस 3π/4 माइनस x/2। यही फॉर्मूला है cos x माइनस y cos x माइनस y और cos y। सो ये फॉर्मूला है 2 sin x प्लस y/2 इंटू साइन y माइनस x/2। अब यहां पे देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस x से माइनस x कैंसिल आउट हो रहा है। 3 कितना हो जाएगा? 6। तो ये हो जाएगा 2 sin 3π/4 इंटू साइन 3π/4 से 3π/4 कट गया, माइनस x कितना हो गया? माइनस 2x। 2 से कैंसिल हो गया तो साइन माइनस x। सो साइन 3π/4 इसकी वैल्यू हमको नहीं पता, इसको हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं। क्या? इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, क्योंकि अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4π माइनस पाई दैट इज 3π/4। ठीक है, इंटू साइन ऑफ माइनस x। साइन पाई माइनस π/4 कितना हो जाएगा? 2 साइन π/4। पाई माइनस π/4 का मतलब हो गया पाई यहां पे आता है, माइनस करोगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव हो गया। ये साइन ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया माइनस बाहर आ गया, साइन एक्स हो गया। ठीक है, साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। ठीक है, सो ये हो गया -2/√2 साइन एक्स। इसको अगर रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? -√2 साइन एक्स। और यही है हमारा RHS, यही है हमारा RHS। साइन 105 प्लस कॉस 105। फॉर्मूला क्या होता है साइन एक्स प्लस कॉस वाई का? अच्छा भाई, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, ठंडा पानी पीने का। फॉर्मूला नहीं है, कोई बात नहीं। क्या हम यहाँ पे किसी को किसी के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? ट्राई करके कर सकते हैं। साइन 105 को अगर हम लिख लें साइन 90 प्लस 15 लिख सकते हैं, प्लस कॉस 105। आप कॉस को भी ब्रेक कर सकते थे, कॉस 90 प्लस 15 में, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर उससे भी आ जाता। ठीक है, तो आप चाहे पहले को चेंज करो या दूसरे को चेंज करो, आंसर वही आना है। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है परमार भाई? साइन 90 प्लस थीटा नहीं, साइन 90 प्लस थीटा फर्स्ट क्लास में तुम्हारी बताया था कॉस थीटा। सो कॉस 15 प्लस कॉस 105। फॉर्मूला बना आप किसी का? कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? क्या क्या? 2 cos x प्लस y/2। तो x प्लस वाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 30 130 120। हाँ, 120/2 इंटू कॉस x माइनस y/2। तो कितना हो जाएगा?
ये आ जाएगा। सो 2 cos 120/2 विल बी 60 डिग्री इंटू cos -45 डिग्री। अब cos ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है? cos थीटा। ठीक, तो हो जाएगा 2 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई सामर्थ? cos 60 की वैल्यू, वेरी गुड, और cos 45 की वैल्यू 1/√2। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1/√2। यही प्रूफ करना था, 1/√2 आ गया आंसर। चलिए भाई देखिए, बेहतरीन क्वेश्चंस आ गए कुछ हमारे सामने। sin x plus sin 3x plus sin 5x plus sin 7x is equal to 4 cos x 2x 4x। इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाए? लाइक वाले एंगल्स को साथ साथ कर लेंगे और अनलाइक वालों को अलग अलग कर लेंगे। देखो तरीका क्या है, तरीका ये है कि आपको दो एंगल्स ऐसे ढूंढने जिनका सम सेम आ रहा हो। दो एंगल्स आपको ऐसे लेने हैं जिनका सम सेम हो। जैसे 5x और 3x लिया तो इसका सम कितना आ रहा है? 8x, और x और 7x आ रहा है तो इसका सम भी कितना आ रहा है? 8x। तो जो भी सम वाले हैं उनको साथ साथ कर लीजिए, उनका पेयर बना लीजिए, उनकी शादी करा दीजिए। तो अगर इनकी शादी कराएंगे, जोड़ा बना दीजिए, तो पहला जोड़ा बन गया sin x प्लस sin 7x से प्लस sin 3x प्लस sin 5x। सो एक ये कपल अलग हो गया, एक ये कपल अलग हो गया। ठीक, यहां फॉर्मूला लगाइए sin x प्लस sin y का, यहां फॉर्मूला लगाइए sin x प्लस sin y का, फिर उसको सॉल्व कीजिए, आ जाएगा। sin x प्लस sin y का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x प्लस y/2 cos x माइनस y/2, ऐसा कुछ आ जाएगा। x प्लस 7x करेंगे 8x आ जाएगा, 8x अपॉन 2 करेंगे 4x आ जाएगा। x माइनस 7x करेंगे माइनस 6x आ जाएगा, माइनस 6x को 2 से डिवाइड करेंगे माइनस 3x आ जाएगा। cos माइनस थीटा प्लस थीटा ही होता है तो ये cos 3x आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे कुछ बन जाएगा। तो 2 साइन, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, 5 3 8, तो ये हो गया 4x इंटू कॉस, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड, x आ गया। ठीक, यहां से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। 2 साइन 4x पहले में भी आ रहा है, 2 साइन 4x दूसरे में भी आ रहा है, दोनों को कॉमन ले सकते हैं। तो 2 साइन 4x को कॉमन लिया, क्या बचा? cos 3x प्लस cos x। किसका फॉर्मूला बन गया? cos x प्लस cos y। क्या फॉर्मूला होता है cos x प्लस cos y का? 2 cos x प्लस y/2 इंटू cos x माइनस y/2। तो 2 cos x प्लस y/2, 3x प्लस 4x 4x by 2 यानी 2x इंटू cos x माइनस y/2, दिस इज cos x। 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 4 cos 2x cos x sin 4x। यही हमारा क्या है? RHS, राइट हैंड साइड। सो हमने यहाँ पे जोड़ा बनाया। किसका जोड़ा बनाया? जिनका जिनका सम सेम था। देखिए भाई सेकंड वाला कैसे होगा। sin 3x प्लस sin x, कोई फॉर्मूला होता है sin x प्लस sin y का? क्या फॉर्मूला होता है? 2 sin x प्लस y इंटू cos x माइनस y। सो 2 sin x प्लस y, तो 3x प्लस x कितना हो जाएगा? 4x बाय 2 इंटू cos x माइनस y, 3x माइनस x 2x बाय 2 इंटू साइन x प्लस cos x, यहां पे था cos x माइनस cos y। क्या फॉर्मूला होता है? 2 साइन x प्लस y/2 इंटू साइन y माइनस x/2 यानी x माइनस 3x, तो कितना हो गया? माइनस 2x/2। अच्छा, यहां से अगर इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या हो जाएगा? साइन x इंटू 2 साइन 2x इंटू कॉस x प्लस कॉस ऑफ x 2 साइन
2x और माइनस करेंगे तो ये पूरे में से माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये जो प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा साइन x। ठीक, कुछ कॉमन आ रहा है, 2 sin 2x। अच्छा पूरा कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है पूरा ही कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो ये पूरा आपस में कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये किसके बराबर आ जा रहा है जीरो। अच्छा जीरो के बराबर ही प्रूफ करना था, ठीक है जीरो आ गया। ठीक है, सिमिलरली थर्ड में भी आप वही फॉर्मूला लगाएंगे और फोर्थ में भी फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे। हाँ ये क्वेश्चन देखो, ये सारे बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। cos 20, cos 40, cos 80। अब ये बताओ, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, जो प्रोडक्ट के फॉर्म में फॉर्मूले पढ़े थे उसके आगे सब में क्या पढ़ा था 2। ठीक, तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड करना पड़ेगा, पहली बात। अच्छा 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड तो कर लोगे। अब ये बताओ, अगर 2 cos a cos b का फॉर्मूला देखें, या 2 cos x cos y, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है 2 cos x cos y का, cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, ये फॉर्मूला है। ठीक, अब देखो अगर ये फॉर्मूला आप इन दोनों के बीच में लगाओगे तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 60, और x माइनस वाई कितना हो जाएगा 20। ठीक, तो यहां से इन दोनों के बीच में लगा रहे हो तो यहां से दो एंगल आ रहे हैं 60 एंड 20। अब देखो इन दोनों के बीच में लगाओ, अगर इन दोनों के बीच में लगाओगे तो क्या आएगा, तो 80 प्लस 40, 80 प्लस 40 कितना हो गया 120, और 80 माइनस 40 कितना हो गया 40। इन दोनों के बीच में लगाओ तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, यहां से आएगा 100 एंड 60, ये इन दोनों के बीच में। ओके, किन दोनों के बीच में भी लगा लो आ जाएगा, सबसे आ जाएगा। इन दोनों के बीच में लगाओगे तो भी आ जाएगा, इन दोनों के बीच में लगाओगे तो भी आ जाएगा, इन दोनों के बीच में लगाओगे तो भी आ जाएगा, किसी के भी बीच में लगा लो। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या कर लिया, लेट से सबसे पहले यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड बाहर किया, तो ये हो गया 2 cos 20 cos 40 इंटू cos 80 इज इक्वल्स टू, अच्छा ये तो हमको प्रूफ करना है। अब 2 cos 20 cos 40 के बीच में अगर लगाया तो क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई, सो cos x प्लस वाई कितना हो गया 60, प्लस cos x माइनस वाई, सो 20 माइनस 40 कितना हो जाएगा, माइनस का 20, और माइनस cos के अंदर माइनस जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो cos 20 इंटू cos 80। ठीक, अच्छा अब इस cos 80 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2 बाहर है, यहाँ क्या बचा cos 80 cos 60 प्लस cos 80 cos 20। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा इसमें अगर फिर से 2 मल्टीप्लाई कर दे, 2 से डिवाइड कर दे, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, अब जो ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो यहां बाहर क्या बचा 1/4, अंदर क्या हो गया 2 cos 80 cos 60 प्लस 2 cos 80 cos 20। फिर से फॉर्मूला लगा दिया cos का, सो 1/4 टोटल में बाहर है, 2 cos x cos y, फॉर्मूला हो गया cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, प्लस 2 cos x cos y, फिर से फॉर्मूला cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। ठीक, अच्छा अब यहां पे देखिए कोई भी लाइक नहीं है। ठीक, तो क्या कर सकते हैं, एक को दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक, cos 140 को क्या लिख सकते हैं, सो 1/4 cos 140 प्लस cos 100 प्लस cos 20 प्लस cos 60 की जगह लिख दिया 1/2। अच्छा cos x प्लस cos y का फॉर्मूला बताओ क्या है, cos x प्लस cos y का 2 cos x प्लस y/2 इंटू cos x माइनस y/2, कुछ फर्क पड़ रहा है इससे, देखते हैं। सो 2 cos x प्लस y/2, 140 प्लस 100 240, 240/2 कितना हो गया 120, cos x प्लस y/2 इंटू cos x माइनस y/2, 140 माइनस 100 ये आ जाएगा 20 के बराबर, प्लस cos 20
प्लस 1/2। अच्छा भाई, क्या खोया और क्या पाया? ये हो गया 1/4 कॉस 20। कॉस 120 को लिख सकते हो 90 प्लस 30, 2 कॉस 90 प्लस 30 इंटू कॉस 20 प्लस कॉस 20 प्लस 1/2। सो हो गया 1/4 2 कॉस 90 प्लस थीटा कितना हो गया? माइनस साइन 30 माइनस साइन 30 इंटू कॉस 20 प्लस कॉस 20 प्लस 1/2 से हो गया 1/4 2 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, सो माइनस 1/2 इंटू कॉस 20 प्लस कॉस 20 प्लस 1/2। तो कॉस 22 से 2 कट गया, माइनस कॉस 20 से कॉस 20 कट गया, आ गया 1/8। RHS तो आगे पर काफी लेंदी हो गया ये। देखो एक चीज बताता हूँ, शायद उस चीज को लगाने से चीजें आसान हो जाएंगी। क्या बताने जा रहा हूँ सुनना। जैसे यहाँ पे था 20 और 40, अगर इसका सम और ये वाला ही फॉर्मूला लगता cos x cos y वाला 2 cos x cos y cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, सम और सब्ट्रैक्ट करते, मतलब यहाँ पे x प्लस y और x माइनस y निकालते, तो 20 प्लस 40 कितना हो जाता? 60, और ये आ जाता 20। इन दोनों को करते तो क्या आ जाता? यहाँ से आता 40 120 और 40, इन दोनों को करते तो क्या आता? 100 और 40 60। तो यहाँ से हमको 60 की वैल्यू यहाँ से भी मिल जाती, 60 की वैल्यू इस वाले से भी मिल जाती, और यहाँ से भी 120 से भी मिल जाती। तो किसी से भी कर सकते हैं वैसे। पोपट हो गया। यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में लगाएंगे तो साइन एक्स साइन वाई, फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन एक्स साइन वाई का, कॉस एक्स माइनस वाई 2 साइन एक्स साइन वाई। फॉर्मूला क्या होता है? कॉस माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। अब देखो यहाँ पे, सो इनका सम और डिफरेंस आ रहा है। 50 और 60 को ऐड, 50 और 10 को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 60। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? 40। इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा? 110। सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 10। इन दोनों को करोगे तो कितना आएगा? 130 और 10। इन दोनों को करोगे 70 50 को तो कितना आएगा? 120 और 20। देखो यहाँ पे 60 वाला मिल रहा है इन दोनों को, तो पहले इन दोनों को कर लो, 60 वाला लगा लो। ठीक। हाँ, इन दोनों को करके 60 की वैल्यू बाहर निकाल लो और फिर जो बचेगा फिर उसमें लगाओ। पहले साइन 10 साइन 50 को ले लो। हाँ 60/40 आ रहा है, कॉस में आ रहा है 60/40, कॉस 60 की वैल्यू डाल दो, साइन 60 की वैल्यू डाल दो, साइन 70 आ जाएगा।
साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? तुमको डेली डेली कुछ चाहिए होता है? cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? टू साइन एक्स कॉस वाई, फॉर्मूला बताइए। साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। सो टोटल में से अगर √3/8 कॉमन ले लें, साइन 110 को साइन 110 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 माइनस √3/8 अगर टोटल से कॉमन ले लें, माइनस साइन 70। सो √3/8 बाहर है, साइन 110 और साइन 170 एक साथ लिख लें। साइन 110 माइनस साइन 70 प्लस 1/2, 180 माइनस 70। हाँ तो 70 के टर्म्स में आ जाएगा, से हो जाएगा √3/8। साइन 110 को लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 70 माइनस साइन 70 प्लस 1/2। सो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। सो √3/8 साइन 70 माइनस साइन 70 प्लस 1/2। साइन 70 से साइन 70 कट गया, √3/16 आ गया। तो देखो इन सब क्वेश्चंस में करने के लिए आपको करना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऐसी ट्रिक नहीं निकल के आ रही है, कोई ऐसा नहीं निकल के आ रही है चीज कि जिसको हम पकड़ के ऐसा कहते कि इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं निकल रहा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने सबसे पहले फर्स्ट टू फंक्शंस को ले लिया, जिसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूला बन गया कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक, एक्स प्लस वाई किया 50 प्लस 10 ये हो गया 60, और एक्स माइनस वाई किया तो ये हो गया 40। कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। ये जो साइन 60 था इसको हमने कन्वर्ट किया डायरेक्ट वैल्यू डाल के √3/2, और साइन 70 को एज इट इज लिख लिया। अब cos 40 और cos 60 के फॉर्म में आ गया। cos 60 की वैल्यू फिर से हमको पता है कि 1/2 के बराबर होती है, 1/2 रख लिया, इस √3/2 को साथ साथ चलने दिया। अब इस √3/2 साइन 70 को मल्टीप्लाई किया 1/2 से, क्योंकि ये सब आपस में प्रोडक्ट के फॉर्म में थे, तो ये हो गया √3/4 साइन 70, और ये एज इट इज बच गया cos 40 माइनस 1/2। इसके बाद √3/4 साइन 70 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया √3/4 साइन 70 cos 40 माइनस इससे मल्टीप्लाई किया तो √3/8 साइन 70। अब यहाँ पे फिर से फॉर्मूला बन गया साइन एक्स कॉस वाई का,
तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, जब 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 8 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 sin 70 cos 40, इसको एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर दिया। 2 sin x cos y का फॉर्मूला लगाया, sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई, तो √3/8 sin 70 प्लस 40 110 हो गया, 70 माइनस 40 30 हो गया, ठीक, माइनस √3/8 sin 70 हो गया। अब sin 30 की वैल्यू अगेन हमको पता है 1/2, मतलब बेसिकली जो वैल्यूज आती जाए वो वैल्यूज रखते चले जाओ, तो ये 1/2 आ गया, फिर ये 110 और 70 बचा। अब 110 और 70 एक दूसरे से कैंसिल आउट करना था, क्योंकि हमको RHS चाहिए था √3/16, बस 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो इसको और इसको किसी तरीके से एक दूसरे से कैंसिल आउट करना है। तो कैंसिल आउट करने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों को एक दूसरे के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक। या तो आप इसको लिख लीजिए 180 माइनस 110, या आप इसको लिख लीजिए 180 माइनस 70, तो ये 70 के टर्म्स में इसको कर लीजिए, इसको 110 के टर्म्स में कर लीजिए, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो इसको 70 के टर्म्स में कर लिया, ये भी 70 हो गया, ये यहाँ से 1/2 हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, तो √3/16 आ गया, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।